हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि सैलरी के एंट्री जो है वो टैली प्राइम में कैसे करते हैं। तो हमारा एक बार सैलरी शीट बनने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी है उसका वर्किंग करना पड़ता है, और उसके बाद में उसका सैलरी का जर्नल एंट्री और सैलरी पेड होने के बाद हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अकाउंट में जाने के बाद उसका हमें पेमेंट एंट्री वो करना पड़ता है। तो चलो देखते हैं हम हमारे ये जो टैली में वो दोनों भी एंट्री कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये हमारा एक गेटवे ऑफ टैली है। तो टैली में आपको सैलरी का जो एंट्री करने का है, तो उसके पहले आपको देखना पड़ेगा उसका वर्किंग कैसे किया है। तो चलो हम देखते हैं कि उसका जो वर्किंग है हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया है। तो आपको दिखाता हूँ कि वर्किंग कैसे करते हैं। इसके पहले हमने प्रीवियस सेशन में ये जो सैलरी पूरा वर्किंग कैसे करते हैं उसका एक वीडियो बनाया है। उसका डिस्क्रिप्शन है, हमने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप सैलरी जो है एक्सेल शीट में कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप जाके देख सकते हो अभी नई वीडियो हमारा ये कंप्लीट होने के बाद। तो ये जो है हमने यहाँ पे जो सैलरी है, यहाँ पे 5 एम्प्लॉय की जो सैलरी हमने क्रिएट की है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पे बैंक डिटेल एम्प्लॉय के, और उनका जो ग्रॉस सैलरी है और अर्निंग सैलरी कैलकुलेट होती है उनका जितने भी डेज उन्होंने प्रेजेंट हुआ है, जितने दिन उन्होंने काम किया है उतने डेज के अकॉर्डिंग इसका जो सैलरी है एम्प्लॉय का कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे आई उनकी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस अर्न सैलरी आई है कैलकुलेट होके हर एक एम्प्लॉय की। और उसके बाद में ये जो डिडक्शंस है, यहाँ पे हमने अमाउंट है वो सभी अमाउंट डिडक्शन हमने किए। ये जो है ये जो डिडक्शन है पीटी यानी प्रोपोर्शन टैक्स, ईएसआईसी, प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिडक्शंस, ये जो है हमने डिडक्शन किए हैं हर एक एम्प्लॉय के सैलरी से। ये कंपोनेंट्स हैं वो डिडक्ट होते हैं। और डिडक्शन होने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आई है ये 67,479 रुपीज टोटल नेट सैलरी मीन्स ये जो अमाउंट है एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, उनको पेमेंट करना पड़ता है। ये जो अमाउंट है इस प्रकार से हमने जो है सैलरी कैलकुलेट की। सैलरी कैलकुलेट करने के बाद ये होता है कि उनके अकाउंट में बैंक ट्रांसफर, चेक, अदरवाइज ई ट्रांसफर, ये जो 4 मोड है उसके अकॉर्डिंग जो है क्रेडिट किया जाता है। तो इसका जो हमने एक बैंक लेटर है एक बनाया था कि सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे नेम हमने सिर्फ एम्प्लॉय 1 2 3 डाले हैं क्योंकि प्रैक्टिस के लिए। और अकाउंट नंबर भी हमने सिर्फ ये डेमो अकाउंट नंबर किया है, आईएफएससी कोड भी डेमो किया है कि ओरिजिनल नहीं है। और ये जो अमाउंट है सेम अमाउंट जो यहाँ पे 67,479 रुपीज है वही अमाउंट है यहाँ पे टोटल आई है। तो इसका मतलब है कि हमारा सैलरी शीट एंड जो बैंक लेटर है दोनों भी मैच हुए हैं। तो ये जो अमाउंट है वो क्रेडिट होने के बाद हमें क्या करना है, दोनों भी सैलरी, जेबी एंड पेमेंट वाउचर उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। तो उसके पहले जाते हम हमारे टैली प्राइम में। टैली प्राइम में हमें क्या करने का है, सबसे पहले हमारे पास तो कंपनी ओपन करने क्रिएट करने पड़ते हैं, और ऑलरेडी हमने क्रिएट किए। और उसके बाद में हमें क्रिएट करना पड़ता है कि सैलरी के लेजर्स, सैलरी एंड डिडक्शन है उनके जो लेजर्स है वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। वो क्रिएट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जाने का है गेटवे ऑफ टैली। अब जब गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आता है हमें लेजर जो है क्रिएट करने का। तो लेजर के ऊपर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि सैलरी,
सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में से एक्सपेंसेस में आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा अंडर ग्रुप एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय एंड बेनिफिट एक्सपेंसेस का एक ग्रुप क्या है, अंडर द हेड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा रहता है कि जो अंडर ग्रुप है, हमने सब ग्रुप बनाए हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और वो कौन से ग्रुप के अंडर आता है, यहाँ पे आता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। तो इसी तरह से ये जो है ग्रुप जो है क्रिएट किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे सैलरी अकाउंट को जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे और एंटर एंटर करके इसको हम जो है सैलरी लेजर बनाए। उसके बाद में हमें लेजर बनाना पड़ता है प्रोफेशन टैक्स का। प्रोफेशन टैक्स जो है हमने डिडक्शन किया है, आगे जाके क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट को पेड करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, इसका मतलब वो जो है हमारा है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी यहाँ पे हम प्रोफेशन टैक्स का अकाउंट लेजर है वो क्रिएट करेंगे, टैक्स पेबल। ये प्रोविजन इसके लिए हमने पेबल है, इसके लिए हम पेबल करके यहाँ पे लिख देंगे, उनको लिखेंगे हम टैक्स एंड ड्यूटीज के अंडर। ये टैक्सेस होते हैं कि टैक्स एंड ड्यूटीज के अंडर है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ये जीएसटी नहीं, अदर टैक्सेस है, यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन का यहाँ पे भी जरूरत नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल करके इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें और एक लेजर से वो क्रिएट करने पड़ते होते कि प्रोविडेंट फंड पेबल। प्रोविडेंट फंड पेबल, ये भी पेबल जो है ये भी हमारा लाइबिलिटी होता है, पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें टैक्स एंड ड्यूटी उसके अंडर लेंगे, तो ये भी करंट लाइबिलिटी में आता है, जीएसटी नहीं है। ऐसा करके हमने कंट्रोल ए जो है वो मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ ये सेविंग करने के लिए। तो कंट्रोल ए यूज किया तो एंट्री एक्सेप्ट किए जाते, हमें एंटर एंटर करने की जरूरत नहीं। बाद में हम करेंगे ESIC पेबल अकाउंट, ये भी सेम होगा कि टैक्स एंड ड्यूटीज में बाकी की डिटेल डालने की जरूरत नहीं, कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पे जो है क्रिएट किया। उसके बाद में हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि सैलरी पेबल अकाउंट, क्योंकि क्या है कि हमने जो सैलरी जो क्रेडिट किए इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट किए, तो कंपनी में क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो अभी तो हमने सिर्फ 5 एम्प्लॉय का सैलरी क्रिएट किया है, मगर जब आप रियल में ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में जब अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पे क्या है कि 50, 60, 100, 200, 1000 एम्प्लॉय होते हैं। तो आपको क्वेश्चन आया रहेगा कि जब हम सैलरी पेमेंट करते हैं तो हर एक एम्प्लॉय का जो अकाउंट है यहाँ पे लेजर से ईच एंड एवरी एम्प्लॉय के नाम पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा या नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का अकाउंट लेजर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या कि सैलरी जो क्रेडिट करते हैं तो हमें वहां पे सैलरी पेबल करके एक अकाउंट है वो एक क्रिएट करना पड़ता है एज अ प्रोविजन करके। तो यहाँ पे हमें सैलरी पेबल अकाउंट है ये क्रिएट करेंगे प्रोविजंस के अंडर। हमें सैलरी का हम प्रोविजन करते हैं, जेबी में इसका होगा प्रोविजन, और उसके बाद में जो पेमेंट करने के बाद वो जो है प्रोविजन है वो क्लोज हो जाती है। तो प्रोविजन होता है वो अंडर ग्रुप ऑफ करंट लाइबिलिटी, और ये बाकी के डिटेल से वो एंटर करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से उसको हम क्रिएट किए। तो अभी हमने क्या किया है कि वो जो कौन से लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे ये जो एक ग्रॉस सैलरी, इसके लिए हमने सैलरी अकाउंट क्रिएट किया है।
यहाँ पे बाद में प्रोपेशन टैक्स पीटी यानी प्रोपेशन टैक्स, ईएसआईसी, प्रोविडेंट फंड एंड ये जो है नेट सैलरी जो अमाउंट है तो सैलरी पेबल करके कहलाते हैं। तो हमने जो भी है सैलरी क्रिएट करने के बाद उसका हम पेमेंट करेंगे। तो ये जो अमाउंट है इसी के अकॉर्डिंग हम सैलरी के जो जर्नल वाउचर है ये सिर्फ ये जो 4-5 अकाउंट है उसी के ही बेसिस पे करने वाले। तो इसमें ये क्या बोलेंगे कि पहले जो भी कैलकुलेशन किया है उसका क्या यूज है। ये जो यूज है ये तो हमने देखा कि पूरा ये जो बॉक्स है यहाँ पे ये पूरे क्या है कि सैलरी कंपोनेंट्स है, बेसिक सैलरी के उसके अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी बेसिक सैलरी कन्वेंस एलटी अदर अलाउंसेस जो होते हैं उसका जोड़ के यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी कितना आया है ये आता है। उसके बाद में आता है यहाँ पे कि आपका डेज पेबल मीन्स कितने दिन एम्प्लॉय ने काम किया है उतने दिन का उनको सैलरी मिलता है। तो डेज पेबल जो है वो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो डेज पेबल के बाद जितने भी दिन उन्होंने काम किया है उतना डेज का यहाँ पे उनको सैलरी मिलेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन होके आए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी फॉर्मूले दिए है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो सैलरी कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे दिखाई देगा कि सैलरी जो है 86,000 जो है पूरा 30 डेज या 28 डेज यहाँ पे फरवरी में अगर आप प्रेजेंट रहेगा तो 86,000 सैलरी होती। मगर बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है कोई लोग है यहाँ पे 25 डेज काम किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे 15 डेज काम किया है तो उनका जो सैलरी यहाँ पे कम आया। यहाँ पे 12,000 ग्रॉस सैलरी था तो यहाँ पे 15 डेज के अकॉर्डिंग जो है 6428 आया है। तो 6428 क्यों आया है क्योंकि हमारा जो सैलरी जो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे फरवरी मंथ का है। तो फरवरी मंथ का जो 28 डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाता है इसके लिए यहाँ पे 6428 और जो टोटल सैलरी यहाँ पे 72,415 ये जो आया है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमने ये जो सैलरी कैलकुलेट की है और एक कैलकुलेट होने के बाद हमें जो डिडक्शन है वो होके पूरे अमाउंट है 67,478 इतना अमाउंट जो है एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो एक अकाउंट बनाए हैं तो यहाँ पे हमें जाने का है वाउचर इंट्री में। वाउचर इंट्री करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली के वाउचर में। वाउचर को आप सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है जर्नल एंट्री में वाउचर है वो क्रिएट करने पड़ेगी। यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है ये F7 करके जो ऑप्शंस होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे F7 प्रेस करता हूँ। F7 में हमारे पास ऑलरेडी हमने जो अंडर वाउचर टाइप है वो बनाए हैं, सब वाउचर टाइप है वो बनाए हैं। तो यहाँ पे कैपिटल वाउचर ये भी किया है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जर्नल अरे सैलरी वाउचर। जो सैलरी वाउचर है ये नॉर्मल नहीं होता है तो हमने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू क्रिएट अ वाउचर टाइप। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो भी हमने ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाउचर टाइप है सब वाउचर टाइप है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये वाउचर जो ये सैलरी वाउचर टाइप के अंडर करेंगे उसको हम सिलेक्ट करके एंटर करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देता है कि जो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन है वो यहाँ पे दिखता है। और जो सैलरी वाउचर में और यहाँ पे है कि वाउचर नंबर 1 पहली हम सैलरी का एंट्री कर रहे तो यहाँ पे वाउचर नंबर 1 है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हम डेट देंगे कि अप्रैल 2020 का हमारा जो सैलरी है इस अप्रैल महीने का सैलरी जो उसका प्रोविजन जर्नल वाउचर है प्रोविजन है वो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ करना पड़ता है, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ करेक्ट। तो यहाँ पे हम यार जो सैलरी जो है वो है
फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी 28, फेब्रुवरी 21 जो डेट है यहाँ पे हम देंगे 28 फेब्रुवरी 28 डे डे के यहाँ पे हमने एंटर करने के बाद यहाँ पे कि डेबिट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा ये जो सैलरी जो है एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस का जो रूल है हमारा नॉमिनल रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी जो जो एक्सपेंसेस होते हैं इसके लिए हमें डेबिट करने का, तो सैलरी अकाउंट जो है यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेबिट के लिए अमाउंट पूछेगा, तो डेबिट के लिए हमें अमाउंट कौन सा करने का है, तो ये जो सैलरी शीट है उसमें से जो कैलकुलेशन होके ये जो ग्रॉस सैलरी टोटल आया है आई है 72,714, ये अमाउंट यहाँ पे हमें एंटर करने का है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे 72,714 एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है क्रेडिट। क्रेडिट जो है जो भी हमने डिडक्शन किए यहाँ पे वो क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट के लिए हमने सबसे पहले जो ये सैलरी शीट्स के अकॉर्डिंग ये जो डिडक्शन किया है वो है कि 1200 रुपीज है वो प्रोपेशन टैक्स पीटी यानी प्रोपेशन टैक्स जो बोला जाता है। तो प्रोपेशन टैक्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। ये 1200 रुपीज एक क्रेडिट साइड को यहाँ पे आता है एंटर करेंगे। उसके बाद में है ESIC, उसके बाद में जो ESIC है वो हम यहाँ पे 445 रुपीज जो अमाउंट है वो यहाँ पे डिडक्शन किया है। तो ESI का जो अमाउंट है 445 ये हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ESIC पेबल 4 ESIC जो अमाउंट है 545 है, 545। उसके बाद में आता है और एक ऑप्शन, जब तक ये जो डेबिट साइड का टोटल है वो इक्वल टू क्रेडिट साइड नहीं होती तब तक टैली जो ये पूछेगा कि आपको नेक्स्ट जो अमाउंट है वो कौन से लेजर को क्रिएट आपको पोस्टिंग करने का है यहाँ पे। उसके बाद में का जो लेजर है यहाँ पे जो है वो पीएफ एंड प्रोविडेंट फंड 3490 है, यहाँ पे हम उसका एंट्री करेंगे। प्रोविडेंट फंड जो फंड है उसका अमाउंट है 3490। ये देखो दोस्तों, जब तक ये जो अमाउंट है आपका डेबिट का टोटल जो है वो क्रेडिट का टोटल से मैच नहीं होता तब तक यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो है ये अमाउंट आ जाती है 5235, ये मैच नहीं होगी। जब तक मैच नहीं होंगी तब तक आपको जो नेक्स्ट लेजर है वो आपको टैली पूछेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्रेडिट है क्योंकि डेबिट का अमाउंट है उतना ही क्रेडिट का अमाउंट होना चाहिए, तभी जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है वो अकाउंटिंग है वो बराबर होगा। तो हमें क्या है कि जितना डेबिट को हमने अमाउंट है उतने हमें क्रेडिट अकाउंट को ये पोस्टिंग करने का है। इसके बाद में आता है हमारा सैलरी पेबल। सैलरी पेबल क्यों करेंगे, क्योंकि इसके बाद में यहाँ पे हमारा कुछ भी डिडक्शन नहीं है, हमने सभी डिडक्शन से यहाँ पे 5326 जो अमाउंट है वो डिडक्शन किया है और जो बैलेंस बचा है यहाँ पे हमारा नेट सैलरी यानी सैलरी पेबल अमाउंट है। तो सैलरी पेबल अमाउंट है वो बैलेंस 67,479 है, यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए हम जो सैलरी पेबल को डालेंगे, तो सैलरी पेबल है जो भी रिमेन अमाउंट है यहाँ पे क्या होता है कि सैलरी है टैली ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर डिफरेंट अमाउंट है तो यहाँ पे हमें वो चेंज करना पड़ेगा। जो भी क्लोजिंग अमाउंट है वो टैली ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, यहाँ पे शो करता है।
तो उसको हमने अमाउंट है वो बराबर है चेक किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एंटर करेंगे। तो इस बार यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि नेक्स्ट लेजर के लिए पूछा नहीं कि कौन सा लेजर है डेबिट और क्रेडिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो टोटल है वो टोटल यहाँ पे मैच हो गए। डेबिट का अमाउंट है 72,714 वो डेबिट क्रेडिट मैच हुआ है। तो मैच होता है तो नेक्स्ट लेजर से वो यहाँ पे हमें डालने की जरूरत, एंटर करने की जरूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसके बाद में एक स्टेप होता है कि नरेशन। नरेशन में हम लिखेंगे कि बिंग एम्प्लॉय सैलरी for the month of February 2021, ऐसा लिख के यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको एंटर कर देंगे। एंटर होने के बाद ये जो ये सैलरी के दो जीवी का एंट्री हो गए हैं, हमें उसके बाद में क्या करना है कि जो पेमेंट का एंट्री करने का है। पेमेंट का एंट्री जो है वो करने के लिए हमने यहाँ पे इतना अमाउंट है बैंक से एम्प्लॉय को अकाउंट को ट्रांसफर की, इतना अमाउंट हमने जो है वो पेमेंट किया है। तो इसके लिए हमें 67,479 जो अमाउंट है वही अमाउंट हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हमें पेमेंट करने का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। यहाँ पे पेमेंट के लिए जो ऑप्शन है वाउचर का F5 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे वाउचर टाइप है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है कि बैंक पेमेंट वाउचर, कैश वाउचर और नॉर्मल पेमेंट वाउचर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एम्प्लॉय के रिलेटेड है। हर बार बहुत सारे एम्प्लॉय को हमने अलग अलग टाइम सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे सैलरी पेमेंट का एक वाउचर टाइप है वो एक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में, क्रिएशन पे क्रिएशन करने के बाद यहाँ पे वाउचर टाइप में करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी पेमेंट वाउचर है, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और हो जाएंगी पेमेंट वाउचर के अंडर। तो ये सब वाउचर यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक लेंगे, जो वाउचर नंबर ऑटोमेटिक होगा, और यहाँ पे हमें यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करने का है। तो उसको हम एंटर करके यहाँ पे रिस्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा, और जो नंबरिंग का जो साइकिल है वो ईयरली चेंज होने वाला है। तो मीन्स एक ईयर होने के बाद वापस 1 से वाउचर नंबर है वो शुरू होगा। यहाँ पे प्रीफिक्स देंगे हम 2021, करेक्ट 2021 है जो यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे कि यहाँ पे 3 विथ नंबर पार्ट होना चाहिए। तो उसको हम एंटर करके सफिक्स कुछ नहीं डालेंगे, एंटर करके हम कंट्रोल ए कर लेंगे। तो कंट्रोल ए करने के बाद ये वाउचर है वो क्रिएट हो गया है। हम क्रिएट हुआ है जो वाउचर यहाँ पे कैसे देखते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में देंगे वाउचर टाइप। जो वाउचर टाइप है वो दो टाइप के यहाँ पे वाउचर्स हैं। ये तो है कि जो भी बोर्ड में लिखा है वो है कि आपके प्राइमरी वाउचर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं टैली में, और जहाँ पे भी ये जो अनबोल्ड नॉर्मल दिख रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है आपका नॉर्मल वाउचर, यहाँ पे दिख रहे हैं कि नॉर्मल जो लिखा है अनबोल्ड है वो हमने क्रिएट किए सब वाउचर। तो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपने नए कौन से वाउचर बनाए हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड कौन से वाउचर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके माइंड में यहाँ पे मे भी आया रहेंगे क्वेश्चन कि यहाँ पे सैलरी पेमेंट का एक वाउचर क्रिएट किया है और सैलरी वाउचर एक क्रिएट किया है, तो उसमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों हमने 2 बार यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है। एक तो एक ही प्रोविजन का एक बार एंट्री करते हैं, तो वो जो प्रोविजन का एंट्री करते हैं लास्ट डे ऑफ ईच मंथ करते हैं। वो जो सैलरी जो है वो हमारे एक्सपेंसेस को प्रोविजन होना चाहिए
वो जो भी सैलरी से डिडक्शन होके आया अमाउंट है वो जो है वो पेबल में जाना चाहिए। तो उसका जो होता है कि वो सैलरी का प्रोविजन बोला जाता है, सैलरी का एक्सपेंस जर्नल एंट्री भी बोला जाता है। तो जो एक्सपेंस जर्नल एंट्री है वो हमारा सैलरी वाउचर में एंट्री करेंगे, और एक्सपेंस जर्नल होने के बाद 7 को या एवरी 5th को नेक्स्ट डे मंथ जब सैलरी अमाउंट है एम्प्लॉय को क्रेडिट होती है तो बैंक से पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट करना पड़ता है, इसके लिए हम उसका पेमेंट का एंट्री भी जो है टैली में करना पड़ता है। इसके लिए हमने सैलरी पेमेंट ऐसे 2 एंट्री किया। जब 2 एंट्री करेंगे उसी समय एम्प्लॉय के सैलरी का जो अकाउंटिंग है वो पूरा होगा। तो आपको एक ही एंट्री में करेंगे तो जो है वो करेक्ट नहीं होगा, आपको प्रोविजन करने का लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ, और उसके बाद में आपको जो सैलरी के जो पेमेंट का एंट्री करेंगे तभी आपके दोनों भी एंट्री होके आपका अकाउंटिंग पूरा होगा। तो यहाँ पे चलो जाते हैं कि हम सैलरी पेमेंट है उसका एंट्री करेंगे। सैलरी पेमेंट का एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाने का है, वाउचर में, वाउचर के बाद में आपको F5 प्रेस करने का, F5 मींस पेमेंट। तो यहाँ पे जो है पेमेंट की जो भी हमने वाउचर क्रिएट किए हैं ऑलरेडी बने हुए यहाँ पे, तो हमने अभी क्रिएट किया है कि सैलरी पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे सैलरी पेमेंट वाउचर है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो है आता है कि सैलरी पेमेंट वाउचर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर है यहाँ पे आ रहा है, और जो डेट देंगे हम 7 मार्च 2020 को हम पेमेंट करेंगे। फरवरी मंथ का जो सैलरी है वो 7 ऑफ नेक्स्ट महीने के 7 तारीख को पेमेंट किया जाता है। एज पर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे सैलरी विद इन 7 डे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। 7 तारीख के अंदर हमें पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे मैं 7 तारीख एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि डेबिट जो देने का है, तो डेबिट जो है ऑलरेडी हमने क्या है कि सैलरी को एक्सपेंसेस किया है बराबर। ये जो है पेमेंट एंट्री हम जो कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं सैलरी पेबल के अकॉर्डिंग। तो सैलरी पेबल है उसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। ये जो अमाउंट है पूरा 67,479 यहाँ पे पेबल अमाउंट है। करंट बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो करंट बैलेंस है आपका 67,479 है, पूरा की पूरा हम क्रेडिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो पूरा अमाउंट है यहाँ पे एंटर करते और यहाँ पे पूछेगा कि क्रेडिट माने आपको ये जो अमाउंट है वो कौन से बैंक से आपने ट्रांसफर की। तो कौन से बैंक से ट्रांसफर किए, तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हमारे पास ऑलरेडी बैंक SBI का करंट अकाउंट है वो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो उसमें जो एक अवेलेबल बैलेंस है ये अमाउंट है वो जाने के बाद 19,85,755 अवेलेबल है। तो हम ये जो पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट की क्रेडिट साइड को ऑटोमेटिकली टैली ने ले लिया है, उसको हम जो है एंटर करेंगे तो पेमेंट मोड है यहाँ पे पूछा जाएगा। पेमेंट मोड करने के लिए यहाँ पे हमने चेक नहीं दिया है, तो ई फंड ट्रांसफर किए, करेक्ट, ई फंड ट्रांसफर किए अमाउंट है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने बल्क पेमेंट है वो ट्रांसफर किया है। तो बल्क ट्रांसफर किया है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है, करेक्ट। तो एंटर करके हम उसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे नरेशन है वो एंटर करने का, बिंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। फरवरी 21 का जो सैलरी हमने 7 ऑफ मार्च को पेमेंट किए, यहाँ पे आपको जो डे एंड डेज है वो यहाँ पे पूछी जाते हैं। मगर दोस्त यहाँ पे जो है वो संडे आए, संडे को बैंक है वो बंद रहती है, कौन सा भी ट्रांजेक्शन होता नहीं है। तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय दोस्तों ये कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हमें जो सैलरी का पेमेंट है वो विद इन 7 डेज में करना पड़ता है। वहां पे
कौन सी भी ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको कंप्लेंट करने का है तो 7 डेज के अंदर सैलरी पेमेंट करना पड़ेगा। और 7 डेज में करने का है तो आपको क्या है कि उसके बाद में पेमेंट नहीं होना चाहिए, उसके पहले पेमेंट होना चाहिए। तो उसको पहले अगर पेमेंट करने का है तो हमें सैटरडे को पेमेंट करना पड़ता है, करेक्ट। तो सैटरडे को पेमेंट करेंगे तो वहां पे एक दिन पहले जो है हमें पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फिर एंट्री वो चेंज करता हूँ कि 6 मार्च है, वो डेट दे के यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। आपको एज अकाउंटेंट ये जो छोटी छोटी चीज है उसको भी आपको ध्यान में रखने का है कि संडे को उसका एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेमेंट करते हैं तो बैंक बंद हो जाती है। बैंक हॉलीडे के दिन कौन सा भी बैंक का ट्रांजैक्शन यहाँ पे किया जाता नहीं है। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एंटर करके एक्सेप्ट किया तो आपके दोनों भी एंट्री जो है सैलरी जेवी एंड पेमेंट वाउचर हुआ है। तो आप यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? तो जो सैलरी जेवी आप है ये तो आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो गेटवे ऑफ टैली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप एंटर करेंगे तो उसके बाद में आपका आता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉई बेनिफिट एंड एक्सपेंसेस, उसको हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रही है कि सैलरी अकाउंट के लिए यहाँ पे 72,714 ये जो अमाउंट है यहाँ पे हमने अकाउंटिंग की है। इसके बाद में आपको देखने का है कि इसका बाकी के जो जो सैलरी के डिडक्शन है वो कहाँ पे, वो सैलरी के डिडक्शन जो हुए हैं वो आपके जाते हैं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को। लायबिलिटी होता है वो करंट लायबिलिटीज में जाता है, टैक्स एंड ड्यूटीज में। टैक्स एंड ड्यूटीज में यहाँ पे दिख रहा है कि ESIC अमाउंट है, प्रोफेशन टैक्स एंड प्रोविडेंट फंड यहाँ पे पेबल अमाउंट है। तो यहाँ पे जो है वो पोस्टिंग हो गए। उसके बाद में ये आया था कि हमारा कि प्रोविजन में हमारा जो सैलरी पेबल है उसको हमने क्या किया था, पोस्टिंग किया था। सैलरी पेबल जो है वो अमाउंट है प्रोविजन में था। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है डेबिट क्रेडिट जीरो दिख रहा है, करेक्ट। डेबिट क्रेडिट वो जीरो दिख रहा है। तो आप बोलेंगे कि वो जो एंट्री है कहाँ पे गई? तो आपको एंट्री जो देखने की तो उसके लिए आपको क्या करने का है, एंट्री इसके लिए नहीं देख रहे कि डेबिट भी हुआ है क्रेडिट हुआ है, उसका जो लेजर है वो नील हुआ है। जो भी नील लेजर होता है, जीरो लेजर होता है, उसका बैलेंस तो टैली में शो नहीं होता है। आपको अगर देखने का है फिर भी तो उसके लिए टैली में एक ऑप्शन होता है देखने के लिए। आपको कॉन्फ़िगर में जाके F12 है वो यहाँ पे ऑप्शंस होता है कॉन्फ़िगरेशन का, वहां पे जाके आपको F12 करेंगे तो ये जो ऑप्शंस हैं वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होता है दोस्तों? यहाँ पे ये जो F12 कॉन्फ़िगर करके ये जो ऑप्शंस है वो आपको एंटर करना पड़ता है। तो कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे मैं F12 टाइप करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आता है दोस्तों शो ओपनिंग बैलेंसेस। तो उसके लिए आप यस करो और ट्रांजेक्शन शो ट्रांजेक्शन और क्लोजिंग बैलेंस को यस, ये दोनों चीज आपको यस करके आपको कंट्रोल ए करने का है। तो कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करके ये जो डेबिट और क्रेडिट होके जो भी नील हो गए लेजर वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्रोविजन को एंटर। यहाँ पे सैलरी पेबल है, यहाँ पे डेबिट में अमाउंट उतना हुआ है वो क्रेडिट भी हुआ है। तो डेबिट जो हमने किया है कि मार्च में पेमेंट किया है और ये क्रेडिट अमाउंट है वो फरवरी को उसको प्रोविजन किया। तो फरवरी प्रोविजन करके उसको मार्च में हमने 7 मार्च को 6 मार्च को हमने पेमेंट किया है। 7 को संडे हॉलीडे था तो 6 मार्च को हमने पेमेंट करके इसका जो लेजर है यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे अमाउंट नहीं है, इसका मतलब है वो जीरो है। जीरो करके वो टैली दिखाता नहीं, जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखते, जीरो मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है वो जीरो हुआ है, नील हुआ है। तो ये तो हो गए। उसके बाद में हमने क्या किया था कि पेमेंट वाउचर किया था। पेमेंट वाउचर भी हमारे बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट हो गए। तो उसके लिए हम जाएंगे करंट असेट में, बैंक अकाउंट में, और ये जो दो बैंक अकाउंट है उसमें से हमने SBI करंट अकाउंट को हमने
से एसबीआई कर अकाउंट से हमने पेमेंट किया था। मार्च महीने में हम उसको करेंगे, या तो मंथली जो है वो दिखाई देते हैं आपने कौन से ट्रांजेक्शन किए। तो अप्रैल में हमने ट्रांजेक्शन किए, बाकी बाद में ट्रांजेक्शन नहीं हुए। फरवरी में कुछ ट्रांजेक्शन हो गए और मार्च में भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुए। तो मार्च में हुई ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे हमने 6 मार्च को जो है वो एंट्री क्या है पेमेंट का, सैलरी पेमेंट पेबल टू एसबीआई करंट अकाउंट। इस टाइप से जो पेमेंट का एंट्री हमने कर दिया है, तो उसका जो इफेक्ट है वो जहाँ जहाँ पे आया है तो वो सभी लेजर हमने अभी चेक किया है। दोस्तों इस टाइप से आप ये जो सैलरी का जो ये अकाउंटिंग कर सकते हो। एक तो एक ही आपको पहले सैलरी के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्सेल के लिए हमने पहले ये वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसका कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप एक्सेल में कैसे करेंगे, उसका कैलकुलेशन होने के बाद आपको करने की सैलरी के प्रोविजन यानी सैलरी वाउचर। उसके लिए आपको जो भी सैलरी के वाउचर एक ही बार क्रिएट करने पड़ेंगे जब भी आप फर्स्ट टाइम एंट्री करेंगे। उसके बाद में जो रिकरिंग होगा हर महीने वही लेजर है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जेबी एंट्री होने के बाद आपको करने का है पेमेंट का एंट्री, जिस बैंक से आपने अकाउंट में ईच एंड एवरी एम्प्लॉय के अकाउंट में बैलेंस अमाउंट है वो ट्रांसफर किया वहां से। तो दोस्तों ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैलरी का, ये भी हमने देखा है। आपको ये जो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन के ऊपर आप सब्सक्राइब करो, और आने वाले सभी वीडियो हमारे वैल्यूएबल वो देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।